स्पष्टता और विस्तार के साथ छवियों को देख सकता था, जिसे आज हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा निर्मित इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ जोड़ सकते हैं। मस्क ने कहा, ऐसा लगता है कि मस्तिष्क का वह हिस्सा जो आमतौर पर दृश्य प्रसंस्करण के लिए आरक्षित होता है, वह हिस्सा जो मेरी आंखों से आने वाली छवियों को संसाधित करने के लिए उपयोग किया जाता है, आंतरिक विचार प्रक्रियाओं द्वारा लिया जाता है। मैं अब इतना नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो मेरा ध्यान मांगती हैं, लेकिन एक बच्चे के रूप में यह बहुत हुआ। आपके मस्तिष्क का वह बड़ा हिस्सा जो आने वाली छवियों को संभालने के लिए उपयोग किया जाता है, आंतरिक सोच के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर अपने सबसे कठिन काम को दो प्रकार के चिप्स के बीच विभाजित करते हैं। ऐसे ग्राफिक्स चिप्स हैं जो टेलीविजन शो स्ट्रीम या वीडियो गेम, और कंप्यूटेशनल चिप्स द्वारा उत्पादित छवियों को संसाधित करने से निपटते हैं, जो सामान्य प्रयोजन कार्यों और गणितीय कार्यों को संभालते हैं। समय के साथ मस्क ने यह सोच लिया है कि उनके दिमाग में ग्राफिक्स चिप के बराबर है। यह उसे दुनिया में चीजों को देखने, उन्हें अपने दिमाग में दोहराने और कल्पना करने की अनुमति देता है कि अन्य वस्तुओं के साथ बातचीत करते समय वे कैसे बदल सकते हैं या व्यवहार कर सकते हैं। छवियों और संख्याओं के लिए मैं उनके अंतर संबंधों और एल्गोरिथम संबंधों को संसाधित कर सकता हूं, मस्क ने कहा। त्वरण, संवेग, गतिज ऊर्जा, वस्तुओं से इस प्रकार की चीजें कैसे प्रभावित होंगी, यह बहुत स्पष्ट रूप से आता है। एक युवा लड़के के रूप में एलोन के चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी पढ़ने की मजबूरी थी। बहुत छोटी उम्र से ही उनके हाथों में हर समय एक किताब लगती थी। उनके लिए दिन में 10 घंटे पढ़ना असामान्य नहीं था, किम्बल ने कहा। अगर यह सप्ताहांत होता तो वह एक दिन में 2 किताबें पढ़ सकता था। परिवार कई खरीदारी भ्रमण पर गया, जिसमें उन्हें मध्ययात्रा का एहसास हुआ कि एलोन लापता हो गया था। माई या किम्बल निकटतम किताबों की दुकान में चले जाते और एलोन को पीछे की ओर फर्श पर बैठे और अपने एक ट्रांसलाइक अवस्था में पढ़ते हुए पाते। जैसे जैसे एलोन बड़ा होता गया, वह दोपहर 2 बजे स्कूल समाप्त होने पर खुद को किताबों की दुकान पर ले जाता और शाम करीब 6 बजे तक वहीं रहे, जब उसके माता पिता काम से घर लौट आए। उन्होंने फिक्शन किताबों और फिर कॉमिक्स और फिर नॉन फिक्शन टाइटल के माध्यम से हल चलाया। कभी कभी उन्होंने मुझे दुकान से बाहर निकाल दिया, लेकिन आमतौर पर नहीं, एलोन ने कहा। उन्होंने द हिटहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी के साथ द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, आइजैक असिमोव की फाउंडेशन श्रृंखला और रॉबर्ट हेनलिन की द मून इज ए हर्श मिस्ट्रेस को अपने पसंदीदा में से कुछ के रूप में सूचीबद्ध किया। एक बिंदु पर मेरे पास स्कूल पुस्तकालय और पड़ोस पुस्तकालय में पढ़ने के लिए किताबें खत्म हो गईं, मस्क ने कहा। यह शायद तीसरी या चौथी कक्षा है। मैंने लाइब्रेरियन को मेरे लिए किताबें ऑर्डर करने के लिए मनाने की कोशिश की। तो फिर मैंने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ना शुरू किया। यह इतना मददगार था। आप नहीं जानते कि आप क्या नहीं जानते हैं। आपको एहसास होता है कि ये सब चीजें वहां मौजूद हैं। वास्तव में, एलोन ने विश्वकोश के 2 सेटों के माध्यम से मंथन किया, एक ऐसा कारनामा जिसने उसे दोस्त बनाने में मदद करने के लिए बहुत कम किया। लड़के के पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी थी और विश्वकोश ने उसे एक तथ्य कारखाने में बदल दिया। वह एक क्लासिक नोइटॉल के रूप में सामने आया। रात के खाने की मेज पर टोस्का पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी के बारे में जोर से आश्चर्य करेगा। एलोन पेरिगी और एपोजी पर सटीक माप को थूक देगा। अगर हमारे पास कोई सवाल होता तो टोस्का हमेशा कहता, बस जीनियस बॉय से पूछो, माई ने कहा। हम उससे कुछ भी पूछ सकते थे। उसे बस याद आया। एलोन ने अपने अनाड़ी तरीकों से अपनी किताबी कीड़ा प्रतिष्ठा को मजबूत किया। वह बहुत स्पोर्टी नहीं है, मे ने कहा। माए एलोन की कहानी बताती है कि वह एक रात बाहर अपने भाई बहनों और चचेरे भाइयों के साथ खेलता है। जब उनमें से एक ने अंधेरे से भयभीत होने की शिकायत की, तो एलोन ने बताया